हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं नया सेशन। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिमिटेड क्वेश्चन देखोगे, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देती जाऊंगी। ठीक है, आज ये हमारा सेशन इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश एज पर सेंसस 2011? यहाँ पे पूछा क्या है? लिटरेसी रेट। तो 2011 के अनुसार किसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा थी? ये थी जबलपुर की। जबलपुर इज द आंसर। ठीक है, कितनी थी? 81.1%। ठीक है, जबलपुर की थी। सबसे कम किसकी थी? अलीराजपुर की। कितनी? 36.1%। ठीक है, इंदौर में क्या हुआ है? इंदौर में जो आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, इंक्रीज कितने परसेंट हुए? ये 32.8%। मतलब पहले 100 लोग रहते थे, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले अगर 100 लोग रहते थे इंदौर में, तो अब 2001 में, तो 2011 में कितने हो गए? 132 लोग। ठीक है, तो 32% जो है वो आपका इंक्रीमेंट हुआ 10 सालों में। फिर भोपाल में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। कहाँ की है? भोपाल की है। कितनी है? 855। उसके अलावा भोपाल में और क्या है? इसमें है मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम ही लिखना है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज है, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। ठीक है, कहाँ का है? भोपाल का है। मतलब भोपाल में बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, फिर उसके अलावा बालाघाट किसके लिए फेमस है? यहाँ पे है आपका मैक्सिमम सेक्स रेशियो। ठीक है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो है, कितना है? 1021। 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं? 1021 लड़कियां हैं। ठीक है, देख लिया आपने अच्छे से। आगे चलते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन माउंटेन। विंध्यन माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? ये है गुडविल पीक। ठीक है, अगर हम विंध्यन माउंटेन का डायग्राम देखें मध्य प्रदेश के मैप में, ये मैं रफ मैप बना रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड एक रेंज जाती है पूरी, जिसको बोलते हैं विंध्यन माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो एरिया है ये है किसका? गुडविल पीक का, जो किस में आता है? ये आता है भांडेर रेंज में। ठीक है, भांडेर रेंज में आता है। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? वो है आपका 752 मीटर। ठीक है, जो सबसे आपकी लास्ट वाली इधर मतलब विंध्यन रेंज की जो सबसे ईस्टर्न साइड है, इसको बोलते हैं कैमूर रेंज। ठीक है, यहाँ आपकी आ रही है यमुना, और यहाँ से जो आपकी नदियां जा रही हैं, रिवर्स ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, सारी मिल रही हैं। तो ये आपका यमुना रिवर सिस्टम हो गया, और यहाँ से अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, सोन रिवर, तो यहाँ से जाती है सोन। ठीक है, और ये सीधे सोन किस में मिलती है? गंगा में। और फिर इधर से आके आपकी यमुना मिलती है कहाँ पे? गंगा में। तो जो कैमूर रेंज है वो वाटर डिवाइड करता है बिटवीन यमुना रिवर और सोन रिवर। ठीक है, तो कैमूर रेंज क्या करता है? ये एज अ वाटर डिवाइड काम करता है। ठीक है, किसके किसके बीच? यमुना रिवर और सोन रिवर के बीच। ठीक है, ये भी याद रखना है। विंध्यन रेंज में आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियां जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। कौन कौन सी? जैसे कि हो गया आपका चंबल। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो चंबल, महू, जानापाव पहाड़ी, इंदौर। ठीक है, उसके अलावा बेतवा, कुमरागांव, रायसेन, फिर सिंध कहाँ से? विदिशा से, फिर उसके बाद केन, ये कैमूर पहाड़ी से। तो ये सारी जो है रिवर्स वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? विंध्यन रेंज से ही। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे एक दो जो साइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे कि आपका हो गया मांडू, वो भी विंध्यन रेंज में ही सिचुएटेड है। उसके अलावा आप देखेंगे भीमबेटका, जो भीमबेटका है वो भी विंध्यन रेंज में ही सिचुएटेड है। ठीक है, ये आपके फैक्ट हो गए विंध्यन रेंज से रिलेटेड। आगे चलते हैं। विच रिवर फॉर्म्स पूर्वा वाटरफॉल इन रीवा? आप देखेंगे कि रीवा में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। ठीक है, उसमें से एक है कौन सा? पूर्वा वाटरफॉल। पूर्वा वाटरफॉल किसमें है? तमस रिवर पे। ठीक है, तमस को और क्या बोलते हैं? टोन्स रिवर भी बोलते हैं। तमस नदी जो है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो एक दो वाटरफॉल जो है वो तमस की ट्रिब्यूटरी पे भी स्थित है। ठीक है, जैसे आपका ये चचाई वाटरफॉल जो है वो किस पे है? वो है बीहड़ रिवर पे, और बीहड़ रिवर क्या है? ये भी टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके अलावा ये पार्वती, ओरिजिनेशन इसका कहाँ से है?
इसका है आस्था सीहोर से, ठीक है। रीवा के और अगर वाटरफॉल देखेंगे तो उसमें से कौन कौन से हैं, एक तो है बहुती वाटरफॉल, ठीक है, ये किस नदी पे है, बहुती, ये है सेलर रिवर पे, सेलर रिवर, ये भी आपकी तमस की ट्रिब्यूटरी है। बहुती जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, कितना, 198 मीटर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है केवटी वाटरफॉल, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा महाना रिवर पे, महाना रिवर पे, ये भी आपके तमस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो रीवा में सिचुएटेड हैं, तमस की ट्रिब्यूटरी हैं सारी रिवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोनगिरी इज पिलग्रिमेज साइट ऑफ, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, ये है जैन धर्म से रिलेटेड। जो सोनगिरी साइट है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, वो सिचुएटेड है आपके दतिया में। फिर मुस्लिम से रिलेटेड अगर कोई साइट देखते हैं तो कौन सी हो सकती है, वो है आपकी ताज उल मॉस्क, ये कहाँ पे है, ये है आपके भोपाल में, ठीक है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर बुद्धिस्ट के लिए आप देखेंगे, एक तो बेस्ट एग्जांपल आपका सांची रायसेन, ठीक है, उस सांची स्तूप हो गया, उसके अलावा भरहुत स्तूप हो गया, ठीक है। फिर सिख धर्म से अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा फेमस है बंदी छोड़ गुरुद्वारा, कहाँ पे है ये है ग्वालियर फोर्ट में, ठीक है, ग्वालियर फोर्ट में। यहाँ पे जो सिख धर्म के छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह, उनको बंदी बनाया था जहांगीर ने, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम क्या बन गया, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है। आगे देखते हैं। लोकेटेड बिटवीन सिंध एंड बेतवा रिवर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इन दोनों नदियों के बीच में आता है, ठीक है। इसको मैप के थ्रू देखते हैं, मध्य प्रदेश का रफ मैप बनाते हैं। बेतवा जो निकलती है आपकी, ये बेतवा कहाँ से निकल रही है, कुम्हरा विलेज, ये कहाँ है, रायसेन में, ठीक है। और जो सिंध है इसका ओरिजिन कहाँ से है, लटेरी तहसील, ये कहाँ पे है, विदिशा, ठीक है। ये जो बेतवा है वो कुछ ऐसे फ्लो करती है और आपकी सिंध जस्ट ऊपर विदिशा से निकल के कुछ ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। तो जो ये अशोक नगर है उसकी सदर्न बाउंड्री बनाती है बेतवा और उसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है कौन, सिंध, ठीक है। तो बीच में कौन सा आ रहा है आपका, अशोक नगर। रायसेन से निकल रही है बेतवा, विदिशा से निकल रही है सिंध नदी, ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से देखना है, फिर आपको लोकेशन देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये थे अपने रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, रविशंकर शुक्ला जी। इसके अलावा जो अपनी फर्स्ट फीमेल सीएम कौन बनी थी, ये बनी थी उमा भारती जी, ठीक है, ये बनी थी उमा भारती जी। उसके अलावा जो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम बने थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम थे वो कौन थे, कैलाश जोशी जी, ठीक है, कैलाश जोशी जी। उसके अलावा देखें कि सबसे ज्यादा अभी लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका हो गया है, अगर टेन्योर की बात करें, ठीक है, टेन्योर तो सबसे जो मैक्सिमम है वो हो गया है शिवराज सिंह जी का, ठीक है, शिवराज सिंह जी का। और अगर मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें तो वो किसका था, वो था अर्जुन सिंह का, ठीक है, अर्जुन सिंह का। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मिनिमम लिटरेसी रेट इन एमपी एज पर 2011 सेंसस, यहाँ पे हम मिनिमम लिटरेसी रेट पूछ लिया है, ठीक है। मिनिमम मैंने आपको बताया किसका था, अलीराजपुर का, कितना था, 36.1%। ये जो है लिटरेसी रेट ये पूरे इंडिया की मिनिमम है, इंडिया की मिनिमम लिटरेसी रेट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। इसका मेन रीजन क्या है, अलीराजपुर में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी वो किसकी है, ट्राइब्स की। और ट्राइब्स में क्या रहता है, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस कम रहती है, फिर वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे इंडिया में सबसे कम है। झाबुआ का देखें, झाबुआ में क्या है, झाबुआ में मिनिमम क्या है, एससी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, एससी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन
परसेंटेज, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों ही कम है किसका, शेड्यूल कास्ट का। बड़वानी देखें तो बड़वानी में धार के बाद सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सेकेंड हाईएस्ट किसकी, शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर श्योपुर में देखें तो इसे इंडिया का क्या बोलते हैं, इंडिया का इथियोपिया भी कहते हैं, और ये एमपी का सबसे मालनरिश्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है श्योपुर से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं, द आइडल ऑफ लॉर्ड हनुमान इन द गिरवर विलेज ऑफ साजापुर बिलोंग्स टू सेंचुरी। ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको 2017 में जब पटवारी का पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कब का है ये, 5th सेंचुरी से है, ठीक है, लॉर्ड हनुमान का। अगर साजापुर में देखें तो और क्या चीजें फेमस है, सबसे पहला तो ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ चिल्लर रिवर। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका इंडस्ट्रियल एरिया वो कौन सा है, वो है मक्सी, ठीक है, मक्सी इसका इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे डाबर का प्लांट भी लगा हुआ है। इसके अलावा साजापुर में गरीबनाथ का मेला फेयर लगता है, ठीक है, साजापुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट जो है एलोकेट किया गया है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर साजापुर को क्या एलोकेट किया गया है, अनियन, ठीक है, प्याज। ये आपको याद रखना है चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ साड़ी दैट इज फेमस इन खरगोन। खरगोन की पूछी है, तो खरगोन में कौन सी फेमस है साड़ी, ये अपने को पता है, महेश्वर साड़ी है, ये GI टैग में शामिल हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा चंदेरी कहाँ की है, ये है अशोकनगर की, ठीक है, अशोकनगर की है, ये भी GI टैग में शामिल हो चुकी है, ठीक है। बनारसी, ये बनारस की है, बनारस यूपी। इलकल साड़ी जो है वो कर्नाटका से रिलेटेड है, कर्नाटका, ठीक है। व्हाट वाज द समर कैपिटल ऑफ मध्य भारत ड्यूरिंग 1948 टू 1946। तो जब हम 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है, तो पूरा जो मध्य प्रदेश और आसपास का एरिया था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। तो जो पार्ट ए उसमें आ रहा था क्या, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, इसका हेडक्वार्टर था नागपुर। फिर पार्ट बी में आ रहा था मध्य भारत, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, मध्य भारत, ठीक है। तो इसकी जो है 2 कैपिटल थी, ठीक है। मध्य भारत वाला जो एरिया था वहाँ पे 2 बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट से, होलकर इंदौर का, और एक था सिंधिया ग्वालियर का। तो क्या होता था, समर कैपिटल पूछा है तो समर कैपिटल किसको बनाते थे, हम बनाते थे इंदौर को, क्योंकि मालवा वाली जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छी है। और जो ग्वालियर होती थी वो आपकी होती थी, ग्वालियर वाला एरिया ये होता था विंटर कैपिटल, ठीक है, विंटर कैपिटल। जो भोपाल है आपका वो इंडिया में कब ऐड हुआ है, ये हुआ है जून 1 1949 में, ठीक है, ये ऐड हुआ है, ये भी प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। फिर उसके बाद 1972 में जाकर ये क्या बना है, ये डिस्ट्रिक्ट बना है। उसके पहले सीहोर में एक तहसील हुआ करता था, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट था और उसके अंदर तहसील हुआ करता था भोपाल। 1972 में जाके भोपाल जो है आपका क्या बना, डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा जो आपका पार्ट सी है, पार्ट सी, उसमें क्या था, विंध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें विंध्य प्रदेश शामिल था। जटाशंकर टेम्पल इन दमोह इज डेडिकेटेड टू, जटाशंकर है, नाम से ही पता चल रहा है शंकर, तो ये डेडिकेटेड है महादेव को, ठीक है। इसके अलावा दमोह के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। दमोह का जो एंशिएंट नाम है, एंशिएंट नेम, वो क्या है, तुंडीकेर, एंशिएंट नेम है तुंडीकेर। इसके अलावा यहाँ पे नोहलेश्वर शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल, ठीक है। नोहलेश्वर शिव टेम्पल बनवाया किसने था, ये कलचुरी
वंश से रिलेटेड है, कलचुरी डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुंडलपुर, कुंडलपुर जो जगह है वो जैन रिलीजन के लिए काफी फेमस जगह है, ठीक है। वहां पे बहुत सारी मंदिर हैं किससे, जैन रिलीजन से रिलेटेड। इसके अलावा आप देखेंगे कि दमोह में और क्या है, सिंगोरगढ़ फोर्ट। सिंगोरगढ़ फोर्ट जो है वो भी दमोह में है। ये किससे रिलेटेड है, ये रानी दुर्गावती से रिलेटेड है, ठीक है। रानी दुर्गावती से रिलेटेड, जो कि थी गोंड डायनेस्टी की। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन, ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था। आप यहाँ देखेंगे कि मंथ जो है और डेट भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर अलग है सबसे, तो इसलिए मंथ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था जुलाई 24, 1975, ठीक है। आगे देखते हैं। विच सिटी वॉज नोन एज अवंतिका ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम पे अवंतिका किसको कहते थे, याद होगा आपको, उज्जैन को, ठीक है। भारत में महाजनपद कितने थे, 16, उसमें से 2 महाजनपद एमपी में भी थे। कौन कौन से थे, एक तो था अवंती महाजनपद और एक था चेदी महाजनपद, ठीक है। अवंती महाजनपद की 2 कैपिटल थी, एक थी उज्जैनी, ठीक है, दूसरी कैपिटल थी माहिष्मती, माहिष्मती, ठीक है। चेदी की जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो थी शुक्तिमती, ये कैपिटल थी चेदी की, ये थी अवंती की। अगर मध्य प्रदेश के मैप में ये देखते हैं कि कहाँ पे जो लोकेशन है महाजनपद की थी, तो ये था उज्जैन वाला एरिया, यहाँ पे इसकी राजधानी थी। इसके अलावा उज्जैन में ये महाजनपद था, ठीक है, महाजनपद, ये महाजनपद था। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे जनपद आ रहे थे, जनपद कौन कौन से आ रहे थे, एक तो आ रहा था आपका वत्स, वत्स कहाँ था, ग्वालियर। दूसरा था अनलपुर, अनलपुर किसको बोलते थे, शिवपुरी को। और एक यहाँ था क्या, अनूप, अनूप किसको बोलते थे, निमाड़ वाले एरिया को, ठीक है। चेदी वाले एरिया में 2 जनपद आ रहे थे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आ रहा था आपका दर्शान, दर्शान किसको बोलते थे, आज के विदिशा को। और एक आ रहा था टुंडीकेर, टुंडीकेर आ भी चुका है, किसको बोलते थे, दमोह को बोलते थे, ठीक है। ये महाजनपद होते थे, तो उनके अंदर ये दोनों जनपद थे और इसमें ये 3 जनपद थे, ठीक है। आगे देखते हैं। रानी दुर्गावती इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, इनका जो मेमोरियल है वो बना हुआ है जबलपुर में, ठीक है। कहाँ पे है, बरेला, बरेला जबलपुर में क्या बना है, इनका मेमोरियल बना हुआ है, ठीक है। रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल किंग कीर्ति सिंह की पुत्री थी, ठीक है। तो ये क्या थी, ये चंदेल प्रिंसेस थी, ठीक है। इसके बाद इनकी शादी होती है किससे, गोंड राजा से, गोंड किंग, ठीक है। गोंड किंग जो था वो दलपत शाह, दलपत शाह से जब इनकी शादी होती है थोड़े टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा छोटा रहता है, तो रानी दुर्गावती एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लग जाती है, ठीक है। फिर 1564 में क्या होता है, अकबर, अकबर का गोंडवाना मिशन होता है, ठीक है। 1564 में अकबर का गोंडवाना मिशन होता है, जिसका कमांडर, कमांडर कौन होता है, कमांडर होता है आसफ खान, कमांडर होता है आसफ खान, जिसकी लड़ाई होती है रानी दुर्गावती जी से। रानी दुर्गावती जी को इस युद्ध में चोट लग जाती है और वो फिर वीरगति को प्राप्त होती है, ठीक है। रानी दुर्गावती जी के सम्मान में हमने काफी सारे इनिशिएटिव चालू किए हैं। पहला क्या है, एक तो रानी दुर्गावती जो है हमने यूनिवर्सिटी बनाई है। यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई है, ये जबलपुर में ही बनाई है, ठीक है। उसके अलावा क्या किया है, हमने इन्हीं के नाम पे, रानी दुर्गावती के नाम पे हमने क्या किया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है आपके दमोह में, ठीक है। आगे देखते हैं।
वेयर इज सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल के बारे में पूछा है, कहाँ पे है, ये है होशंगाबाद में। इसके अलावा देवास में क्या है, देवास में है करेंसी पेपर मिल, ठीक है, करेंसी पेपर मिल। ये दोनों जो मिल हैं वो हैं किसके अंडर में, ये दोनों आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती हैं। उसके अलावा अगर देखें डिफेंस मिनिस्ट्री के भी यहाँ पे बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे कि गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब आपके जबलपुर में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, आपके डिफेंस मिनिस्ट्री से। उसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री का भी है स्लीपर कारखाना यहाँ पे। फिर देखते हैं ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर में रेवेन्यू एंड ऑडिटर जनरल का हेडक्वार्टर है, ठीक है, ऑडिटर जनरल का हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसे ऑडिट ऑफिस भी बोलते हैं, ऑडिट भवन। फिर धार में क्या है, धार का जो इंडस्ट्रियल एरिया है कौन सा, पीथमपुर। पीथमपुर जो फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, इसे भारत का इंडियन डेट्रॉयट भी बोलते हैं, इंडिया का डेट्रॉयट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला क्या है, ड्राई पोर्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा एशिया का लॉन्गेस्ट ऑटोमोबाइल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी है, जिसको बोलते हैं हम क्या, नेट ट्रैक्स, ठीक है, ये भी पीथमपुर में ही है, ठीक है, एशिया का लॉन्गेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ सिंगरौली इज लोकेटेड इन, ठीक है, सिंगरौली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूछा है, ये कहाँ पे है, ये है बैढन में, ठीक है, बैढन। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इसकी है 4760 मेगावाट, ये इसकी कैपेसिटी है जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है किसी भी थर्मल पावर प्लांट की। ये जो पावर प्लांट है वो कैसा है, ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, ठीक है। हैंडल कौन करता है, एनटीपीसी करता है। और हमने किसकी हेल्प से बनाया था, मतलब हमने बनाते टाइम किसकी हेल्प ली थी, हमने ली थी यूएसएसआर की हेल्प, ठीक है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन भी सबसे ज़्यादा यही होता है पूरे इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एमिशन यहीं पे होता है। वेयर इज गोला मठ इन सतना इज सिचुएटेड, ठीक है, गोला मठ सतना पूछा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे है ये मैहर में है, ठीक है। मैहर में इसके अलावा क्या है, शारदा माता मंदिर, ठीक है, शारदा टेम्पल है यहाँ पे। ये किस हिल पे सिचुएटेड है, उसका नाम है त्रिकुटा हिल पे सिचुएटेड है, ठीक है। इसके अलावा मैहर क्या है, मैहर को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिटी भी बोलते हैं, संगीत नगरी, ठीक है। यहाँ पे अलाउद्दीन खां जी की जो है वो कर्मस्थली मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ये हब माना जाता है, क्लासिकल म्यूजिक का हब माना जाता है। किससे रिलेटेड है, ये अलाउद्दीन खां जी से रिलेटेड है, ठीक है, अलाउद्दीन खां जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हर साल हम मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत समारोह भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपको मैहर से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, ठीक है। नागौद में क्या है, नागौद में गुप्ता एरा का एक मंदिर है, ठीक है, गुप्ता एरा का, जिसको क्या बोलते हैं, भूमरा का शिव टेम्पल। नागौद में ये गुप्ता एरा से रिलेटेड है। Where is the group of 22 temples dating 8th to 12th century located in मुरैना, ठीक है, कहाँ पे है, मुरैना में पूछा है, ठीक है। 22 टेम्पल है, कहाँ पे है, ये है नरेसर में, ठीक है। जो सबसे फेमस टेम्पल है वहाँ का कौन सा है, यहाँ पे जानकी टेम्पल, ठीक है, जानकी टेम्पल है जो सबसे फेमस है। और ये रिलेटेड किससे है, ये अपने जो प्रतिहार थे, प्रतिहार किंग, उनसे रिलेटेड है, ठीक है, प्रतिहार किंग से रिलेटेड है। इसके अलावा मुरैना में एक ग्रुप ऑफ 3 टेम्पल है, ग्रुप ऑफ 3 टेम्पल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। इसमें 3 टेम्पल है, कौन कौन से, एक तो है मितावली, ठीक है, एक है
पदावली, और एक कौन सा है, एक है आपका बटेश्वर। ठीक है, ये 3 मंदिर है और ये 3 मंदिर अभी किसमें ऐड हो गए हैं, स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन में ऐड हो गए हैं 2.0। स्वदेश दर्शन 2.0 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों मंदिर को ऐड कर लिया है। ठीक है, विच रिवर डिवाइड्स ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ गांधी सागर सेंचुरी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बीच में आ रहा है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सी नदी डिवाइड करती है गांधी सागर सेंचुरी, कौन सी करती है, ये चंबल नदी करती है। ठीक है, अपने को पता है गांधी सागर जो डैम है किस पे बना हुआ है, चंबल रिवर पे, वहीं पे ये सेंचुरी भी बनी हुई है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं चंबल पे, एक तो आपका है राणा सागर, ठीक है, एक है जवाहर सागर, और उसके अलावा एक है कोटा बैराज। ठीक है, ये इस पे चंबल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। केन नदी, जो केन नदी है वो पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पे बहती है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क में। इसके अलावा यहीं पे क्या है आपका, पांडव वाटरफॉल भी है। ठीक है, सोन नदी कहाँ पे आएगी आपकी, सोन नदी में है सोन घड़ियाल। सोन घड़ियाल जो है वो सोन नदी पे स्थित है। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कि और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो अगर मैप देखते हैं, ये हो गया रफ मैप आपका हो गया। ठीक है, तो जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के पे हो गया आपका देनवा रिवर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका माधव, माधव पे है कौन सी रिवर, मनिहार रिवर। ठीक है, कान्हा पे कौन सी रिवर है, कान्हा पे है बंजर और हालो रिवर। ठीक है, फिर पेंच पे कौन सी है, पेंच पे है पेंच रिवर, एक तो पेंच रिवर ही है और उसके अलावा एक हिर्री रिवर है। यहाँ पे अगर बांधवगढ़ में देखें तो बांधवगढ़ में कौन सी है, चरण गंगा रिवर। ठीक है, चरण गंगा रिवर। फिर यहाँ पे अगर संजय की बात करें तो संजय पे है बनास रिवर। ठीक है, बनास रिवर है यहाँ पे। तो ये है आपके मेन नेशनल पार्क और वहां से जो मेन नदी बहती है वो। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। आगे देखते हैं, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच पास पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। ये कहाँ आया था, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया था। मध्य प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। 2022 में एक रिपोर्ट जारी की है, कौन सी, मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस पे रिपोर्ट है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिपोर्ट है। पूरे भारत में पहली बार कोई स्टेट लागू कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश ने पहली बार क्या किया था, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। ठीक है, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, वो भी इंडिया में पहला स्टेट था मध्य प्रदेश जिसने बनाई थी हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। इसके अलावा क्या बना था, गौ कैबिनेट बनाने वाला भी मध्य प्रदेश पहला था। उसके अलावा रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने वाला जो पहला स्टेट था वो भी कौन था, मध्य प्रदेश। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, गुड गवर्नेंस लाने के लिए, और जो ये लोक सेवा गारंटी एक्ट था, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010, ये भी इसलिए लाया गया था जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस एक्ट में ये भी है, अगर आपको टाइमली सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती हैं तो ऑफिसर को या फिर एम्प्लॉय जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला था उसको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तो टाइमली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए पूरे इंडिया में ये एक्ट लाने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं, भीमबेटका केव्स आर फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, क्या, रॉक पेंटिंग के लिए। ये 1957 में किसने एक्सकेवेट किया था, ये किया था विष्णु वाकडकर जी ने। इसके अलावा 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो किससे रिलेटेड है, ये प्री हिस्टोरिक एरा से रिलेटेड है, प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो आपकी पेंटिंग्स है वो किससे रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, और कुछ जो है वो हंटिंग से भी रिलेटेड है। ये चीजें आपको याद रखनी है भीमबेटका से रिलेटेड। आगे चलते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, कहाँ पे है, ये हमने स्टार्ट किया है ग्वालियर में। 1857 के जब 100 साल पूरे हो गए थे तो हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1957 में स्टैब्लिश किया था, क्या, ये इंस्टीट्यूट, फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ग्वालियर में। आगे देखते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ नोबेल प्राइज अवार्डी कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कहाँ के थे ये थे विदिशा के।
ठीक है। इनको 2014 में मिला है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? पीस के लिए, ठीक है। इन्हीं के साथ जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था पीस के लिए, ठीक है। अभी जो सबसे ताज़ा मिला है वो किसको मिला है? 2019 में किसको? अभिजीत बनर्जी जी को मिला है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी जी को मिला है। ये किसके लिए मिला है? ये इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, ठीक है। सबसे पहला किसको दिया गया था? वो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था लिटरेचर के लिए, ठीक है। लिटरेचर के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1913 में, ठीक है। सबसे पहला मिला था। उसके अलावा अगर नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो ये कैलाश जी के अलावा किसको मिल चुका है? मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, ठीक है। Where is मंगलनाथ टेम्पल इज लोकेटेड विच इज डिवोटेड टू मंगल मार्स प्लैनेट, ठीक है। मंगलनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये उज्जैन में है, महाकाल मंदिर के पास ही। कहाँ पे? छिप्रा रिवर के बैंक पे, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ छिप्रा रिवर, ठीक है। बोला जाता है कि जिसका मंगल भारी होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जाके पूजा करवाते हैं। इसके अलावा उज्जैन जो है उसे आपका मदर ऑफ मार्स भी कहते हैं। मदर ऑफ मार्स मतलब मंगल की जननी, ठीक है, उज्जैन को कहते हैं। महेश्वर कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। महेश्वर घाट भी है आपका जो अहिल्याबाई जी ने बनवाया था, ठीक है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश में है। एक तो है उज्जैन में महाकाल मंदिर और दूसरा है ओमकारेश्वर में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? ज्योतिर्लिंग, ठीक है। ये भी नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। फिर दतिया में सबसे फेमस क्या है? जैन मंदिर सोनगिरी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। वेयर इज राजा छत्रसाल मेमोरियल सिचुएटेड, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपके धुबेला कहाँ पे आता है? ये आता है छतरपुर में, ठीक है। छतरपुर में जो छतरपुर सिटी है वो भी किसने बसाई थी? वो भी राजा छत्रसाल ने ही बसाई थी। उसके अलावा राजा छत्रसाल जो है वो बुंदेला किंग थे, बुंदेला किंग, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बुंदेला रिवोल्ट स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट? औरंगजेब के अगेंस्ट, ठीक है। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थी किसके? बहुत सारे हिंदू लोगों के। तो बुंदेला रिवोल्ट स्टार्ट किया था राजा छत्रसाल ने, ठीक है। इसके अलावा हमने राजा छत्रसाल जी के सम्मान में और क्या किया है? छत्रसाल म्यूजियम भी बनाया है। छत्रसाल म्यूजियम कहाँ है? ये भी छतरपुर में ही है। इसके अलावा जो खजुराहो का एयरपोर्ट है उसका नाम भी हमने महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट रखा है, ठीक है। छतरपुर में जो सबसे फेमस है वो क्या है? वो है आपका खजुराहो, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था 1986 में। वहां पे जो बहुत सारे मंदिर हैं वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? नागर स्टाइल का, ठीक है। बनवाए किसके द्वारा गए थे? चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको छतरपुर से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। आगे चले। मध्य प्रदेश लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ऑफ 2011, लिटरेसी रेट कितना था मध्य प्रदेश का? 69.3, ठीक है, मध्य प्रदेश का था। इसमें से जो मेल लिटरेसी वो कितनी है? 78.7%। और जो फीमेल लिटरेसी वो कितनी है? 59.2%, ठीक है। जो मेल लिटरेसी है वो मैक्सिमम कहाँ पे है? ये है जबलपुर में और कहाँ पे? इंदौर में, ठीक है, सेम बराबर ही है। और फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये है भोपाल में, ठीक है। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी किस जिले में है? जबलपुर। और सबसे कम अलीराजपुर। पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नीमच डिस्ट्रिक्ट टचेस बाउंड्री विथ स्टेट, किस स्टेट से टच कर रही है, ठीक है। इसका आंसर है अपना राजस्थान। तो हम पूरा एक मैप में देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस स्टेट से बाउंड्री टच करता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे है आपका टॉप में नीमच, ठीक है। यहाँ पे है मुरैना जो है ये आपके राजस्थान और यूपी से बाउंड्री टच करता है। यहाँ पे आता है आपका सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली जो है यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच बाउंड्री टच करता है। यहाँ पे आपका आता है बालाघाट, ठीक है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच बाउंड्री टच करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका अलीराजपुर, ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बाउंड्री टच करता है, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट आता है क्या? झाबुआ। तो जो झाबुआ है वो गुजरात और राजस्थान के बीच बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपके 1 2 3 4 5 ये आपके 5 जिले हैं जो कम से कम 2 जो स्टेट है नेबरिंग स्टेट उनसे बाउंड्री टच कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे गर्दन के पास आप देखेंगे क्या आता है, शिवपुरी, ठीक है, यहाँ पे शिवपुरी आता है जो 2 राज्यों को टच करता है, राजस्थान और यूपी। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसके अलावा हमारे कितने जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, ये है 10। यूपी को कितने जिले टच करते हैं, ये है 13। छत्तीसगढ़ को 7, महाराष्ट्र को 9 और गुजरात को 2, ठीक है। अगर इसी का जस्ट उल्टा देखें कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच करते हैं, ये हो गए आपके 10। यूपी के 11, यूपी के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 7 ही है, मतलब छत्तीसगढ़ के 7 जिले ही मध्य प्रदेश को टच कर रहे हैं। महाराष्ट्र यहाँ हो गया 8, ये आपके 8 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश को टच कर रहे हैं। गुजरात में भी सिर्फ 2 ही जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो बाउंड्री टच कर रही हैं और जो भी आपके सबसे किनारे जो जिले हैं वो कितने हैं टोटल, ये सारे क्वेश्चन अब एक में ही हो गया। 41 ऐसे जिले हैं, 41 ऐसे जिले हैं जो बाहर की किसी न किसी स्टेट की बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। ये जो थे ये किसी 2 स्टेट को की बाउंड्री टच कर रहे थे। 41 जिले ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट की बाउंड्री टच कर रहे हैं। उसके अलावा 17 ऐसे जिले हैं जो बाहर किसी भी नेबरिंग स्टेट की बाउंड्री टच नहीं करते, वो अंदर है, ठीक है। तो 41 जो टच करते हैं किसी न किसी स्टेट की बाउंड्री, 17 जो टच नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एट, ये कहाँ पे है, ये है जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर में कब स्टैब्लिश हुई थी, नवंबर 1 1956, ठीक है, जब मध्य प्रदेश बना था तब हुई थी। उसके अलावा इंदौर और ग्वालियर, यहाँ पे 2 जगह क्या है, ये है आपका बेंच, यहाँ पे आपकी 2 बेंच स्टैब्लिश की गई थी। ये कब स्टैब्लिश की गई थी, 1968 में। भोपाल में जो है वो प्रस्तावित है, अभी तक बनी नहीं है। जबलपुर जो है 1956 के पहले नागपुर में बेंच हुआ करती थी हाई कोर्ट की, ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले। उसके अलावा जो ये अपना हाई कोर्ट है ये डिजाइन किसने किया है, ये डिजाइन किया है हेनरी इरविन ने, ठीक है, ये डिजाइन किया है हेनरी इरविन ने। ऐसे ही रिवीजन करने के लिए बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।